दोस्तों ये आज का दौर का युवा है जो सड़क पर उतरकर राहुल गांधी को आई लव यू कह रहा है। स्थितियां ये है कि राहुल गांधी से मिलने के लिए बिहार के युवाओं में इतना जबरदस्त क्रेज है कि उनकी गाड़ी के साथ साथ युवा दौड़ रहे हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों। बिहार में राहुल गांधी की तीसरे दिन की यात्रा कैसी रही उसकी रिपोर्ट लगातार आपके सामने मैं अपने चैनल में रख रही हूं। आज इस यात्रा का स्टे है, आज आराम का दिन है। तो हो सकता है कि इसको लेकर तमाम बैठकों का दौर बिहार में चले, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई हैं इससे पहले, तो मुझे लगा आपके सामने रखा जाए। क्या हुआ जब हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्स के अफसर राहुल गांधी की इस यात्रा में उनसे हाथ मिलाने के लिए पहुंचे। बहुत संभव है कि ये जो अफसर हैं ये राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे हों, ये बहुत पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों इस बीच बड़ी प्यारी तस्वीर उभर कर आई। राहुल गांधी अपनी यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रहे थे, उन इर्द गिर्द काफी भीड़ थी, तमाम कांग्रेस पार्टी आरजेडी के झंडे आप देख रहे हैं। इस बीच हमारे सिक्योरिटी फोर्स, हमारे सुरक्षा बल के एक आला अफसर आपको दिखाई देंगे और बहुत संभव है कि यहाँ पर वो राहुल गांधी की सुरक्षा में ही हो। लेकिन इस बीच बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आप देखिए कि जो अफसर हैं वो राहुल गांधी से हाथ मिलाते हैं और राहुल गांधी आगे जाकर उनसे हाथ मिलाते हैं। बहुत ही अच्छी तस्वीर है और ऐसी तस्वीरें बहुत सी हमने आगे भी देखी है, इससे पहले भी। मुझे याद है हरियाणा में राहुल गांधी अपनी जिन दिनों यात्रा कर रहे थे चुनाव से पहले, एक पुलिस अफसर, स्थानीय पुलिस अफसर उनकी सुरक्षा में है और जब सुरक्षा में आप लगे होते हैं वीवीआईपीज की, तो आपको उनकी गाड़ी के उसके बेहद करीब होना होता है। तो राहुल गांधी को किसी ने कुछ दिया हरियाणा में खाने के लिए जब वो यात्रा में थे, तो उन्होंने वो उस पुलिस अफसर के साथ शेयर किया था। ये तस्वीर भी कुछ उसी से मिलती जुलती है, क्योंकि ये बहुत एक अलग तरह की तस्वीर थी, तो मुझे लगा आपके सामने रखा जाए। इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर निकल कर आई दोस्तों। राहुल गांधी जब यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे थे तो कुछ भाजपाई बीजेपी का झंडा लेकर राहुल गांधी की हूटिंग करने लगे। राहुल गांधी के लिए मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका विरोध करने लगे। लेकिन राहुल गांधी ने इसका जवाब किस तरह से दिया, फ्लाइंग किस करके। वीडियो देखिए। बीजेपी राहुल गांधी देखिए, बीजेपी को वैसे मैं बार बार बोलती हूँ, राजनीति में हमारी देश की केवल एक राहुल गांधी हैं जो फ्लाइंग किस दे सकते हैं। आप सोचिए क्या नरेंद्र मोदी को आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं फ्लाइंग किस देते हुए, या अमित शाह को, या इनफैक्ट अखिलेश यादव को, या ममता बनर्जी को। राहुल गांधी का ही फ्लाइंग किस है जो जनता एक्सेप्ट कर लेती है, नहीं तो कोई और करे तो विवाद हो जाए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग तस्वीरें आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। एक इस युवा को देखिए, राहुल गांधी की गाड़ी आगे आगे और युवा उनके साथ साथ कुछ इस तरह से भाग रहे हैं। हालांकि ये खतरनाक है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कल मैंने आपको इस तस्वीर में दिखाया था अपनी इस वीडियो में कि किस तरह से राहुल गांधी को देखने के लिए लोग बुलडोजर पर चढ़ रहे हैं, बुलडोजर पर चढ़कर उन पर फूल बरसा रहे हैं। कैसे राहुल गांधी को देखने के लिए लोग पेड़ों पर चढ़ रहे हैं। जबरदस्त भीड़ है। भीड़ का तो मतलब आलम ये है कि ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा बिहार का वो इलाका जहां से राहुल गांधी गुजर रहे हैं वहां सड़क पर उतर आया है। एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर दोस्तों, राहुल गांधी पर फूल बरसाए जा रहे थे। ऊपर कोई बैल्कनी से फूल बरसा रहा था, क्योंकि ऐसा होता है जब रोड शो में कोई नेता होता है तो बैल्कनी से लोग फूल बरसाते हैं। तो राहुल गांधी जो भी फूल बरसा रहे हैं उनको इशारा करते हैं कि आगे, मतलब कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाइए। देखिए ये वीडियो भी निकल कर आई है। कुछ ऐसी छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको रेखांकित करना जरूरी होता है, क्योंकि अमूमन यात्रा में केवल यात्रा में उमड़ रही भीड़ के ही बारे में ही बात होती है। अब इससे बरक्स, इससे अलग दोस्तों, मैं एक और वीडियो आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं सोशल मीडिया की पत्रकार हूं, सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखती हूं। इंस्टाग्राम इस देश में सबसे ज्यादा जेनसीज इस्तेमाल करते हैं। जेनसीज मतलब जो साल 2000 के बाद पैदा हुए हैं। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है भारत, वो दुनिया का वो सबसे बड़ा मुल्क है जहां जेनजीज की आबादी सबसे ज्यादा है। मतलब युवा, सबसे युवा मुल्क है हमारा देश। और वो जो युवा हैं वो क्या चलाते हैं, इंस्टाग्राम। ना वो फेसबुक चलाते हैं और एक्स तो बिल्कुल भी नहीं चलाते। अब एक इंस्टाग्राम हैंडल है बॉलीवुड का, ना तो मतलब ये पॉलिटिक्स का है, ना ही ये मोदी का पर्सनल हैंडल है, ना ही राहुल गांधी का। बॉलीवुड का एक इंस्टाग्राम हैंडल है। इसमें बताया गया कि नरेंद्र मोदी ने कितने मिनट की स्पीच थी 15 अगस्त को। जरा आप इसके कमेंट बॉक्स में जाके देखिए, मैं तो हैरान रह गई दोस्तों। आप देखिए वोट चोर नरेंद्र मोदी को लेकर क्या भयानक ट्रोलिंग हो रही है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूं आपको दोस्तों, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक और खबर दिखाई थी। इस खबर के जरिए मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी के खुद के पेज में जाकर उनकी ट्रोलिंग हो रही है वोट चोर के नाम पर।
तब भी मैंने कहा था कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया जा रहा हो, कांग्रेस आईटी सेल कर रहा हो। करते हैं, बीजेपी आईटी सेल वाले भी करते हैं, कांग्रेस आईटी सेल वाले भी करते हैं, यही तो काम है इनका। लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी का पर्सनल अकाउंट भी नहीं है भाई। इस हैंडल को जो लोग फॉलो कर रहे होंगे वो कौन लोग हैं? वो बॉलीवुड देखने वाले लोग होंगे ना। आप बॉलीवुड के हैंडल को तभी फॉलो करते हैं ना जब आपको बॉलीवुड की खबरें चाहिए, बॉलीवुड की अपडेट चाहिए, आपको इंटरेस्ट हो बॉलीवुड में। तो जिसको फिल्मों की खबरों में इंटरेस्ट है वो जाकर अगर कमेंट बॉक्स में लिख रहा है, वो केवल नरेंद्र मोदी के लिए वोट चोर लिख रहा है। क्यों? क्योंकि कई बार फिल्मों वाले भी, फिल्में वाले जो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं वो भी कई बार पॉलिटिक्स की खबर शेयर करता है। क्योंकि 15 अगस्त एक बहुत बड़ा, इससे बड़ा इवेंट तो हमारे देश में कोई है ही ना, 15 अगस्त 26 जनवरी। तो उसको लेकर इस बॉलीवुड के हैंडल ने शेयर की होगी ये खबर कि मोदी जी ने इतने मिनट की लंबी स्पीच दी। उस पर देखिए जबरदस्त तरीके से लोगों ने किस तरह से वोट चोर। इनमें से कुछ आपको मोदी के सपोर्ट में भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुताया आपको मोदी के एक तरह से, मतलब ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में मामला बिल्कुल पलट चुका है। क्या जबरदस्त सपोर्ट राहुल गांधी को मिल रहा है। इंस्टाग्राम को काफी फॉलो करती हूं मैं सिर्फ इसीलिए ताकि पॉलिटिकल खबरों में मूड कैसा है इंस्टाग्राम में युवाओं का वो समझ सकूं। बहुत से ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो अनाम हैं, जो वोट चोरी पर वीडियो बना रहे हैं, जो राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर पीछे से नहीं बॉलीवुड के गाने लगा देते हैं। कभी बाहुबली का गाना लगा दिया, कभी कोई अच्छा सा कोई म्यूजिक लगा दिया। आपको पता ही है ये सब चलता है इंस्टाग्राम में। उसमें इतने व्यूज हैं, राहुल गांधी सपोर्ट बटन, राहुल गांधी आखिरी उम्मीद, राहुल गांधी जननायक। सब मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग कांग्रेस सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो ऑर्गेनिक भी होंगे ना। ये बताता है दोस्तों कि देश के युवाओं के बीच माहौल बहुत जबरदस्त तरीके से पलट रहा है। और ये ऐसा माहौल है जिसके बारे में हमने तो कभी, मतलब मैंने नहीं देखा। पिछले 11 सालों में मुझे लगता है राहुल गांधी अपनी पॉपुलैरिटी के पीक में है, पीक में, और नरेंद्र मोदी अपनी पॉपुलैरिटी के सबसे लोएस्ट में है। अगर आज चुनाव हो जाएं या फिर आज कोई बहुत बड़ा सर्वे हो जाए तो देश भर में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को आंकता है तो राहुल गांधी उससे काफी आगे निकलेंगे। क्योंकि आज तक देश के इतिहास में ऐसी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने नहीं की जो कि चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने कर दी। और उसके बाद अभी तक बीजेपी उससे बाहर नहीं निकल पाई है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब बीजेपी ने कैसे दिया? अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आगे बढ़ाया। दोस्तों वो बीजेपी का ऐसा सेल्फ गोल था कि अब बीजेपी वाले भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी फंस गई ऐसा करके। चुनाव आयोग के पास तक उस मामले में जवाब नहीं था। फिर आए ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ज्ञानेश कुमार को ऐसा लगा कि उन्होंने गजब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उनको ऐसी शाबाशियां मिलेंगी, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी गलतियां थी कि अगले दिन इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और सोशल मीडिया में तो खैर उनकी गलतियों के बारे में जो चल रहा है आप देख ही चुके हैं। मैं ही इतनी वीडियो बना चुकी हूँ, मतलब इतनी ज्यादा गलतियां थी उनकी वीडियोस में, ऐसी ऐसी बातें बोली गई थी। अब तो सोशल मीडिया में लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार की बोली हुई बात का कि ज्ञानेश कुमार ने कितने झूठ बोले। बताइए, अब तक तो नरेंद्र मोदी के झूठों की गिनती होती थी, अब ज्ञानेश कुमार को भी लोग गिन रहे हैं। ये भी सेल्फ गोल पड़ा। उसके बाद एक नया आंकड़ा दिया गया CSDS के जो संस्थापक है संजय कुमार द्वारा। उन्होंने एक आंकड़ा दिया महाराष्ट्र में कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर कि वहां वोट बढ़े। उसके बाद वो आंकड़ा उन्होंने वापस ले लिया और माफी मांगी। गोदी मीडिया उस पर नाच रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगेंगे, जबकि इनको पता ही नहीं है कि वो महाराष्ट्र का आंकड़ा था। राहुल गांधी का पूरा आंकड़ा कर्नाटक को लेकर था। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई नैरेटिव नहीं है गोदी मीडिया के पास, बीजेपी आईटी सेल के पास। पूरी की पूरी बीजेपी मौन है, बीजेपी की हालत खराब है। इस तरह का आंदोलन, इस तरह का कोई एक मूवमेंट खड़ा हो सकता है, बीजेपी ने कल्पना नहीं की थी। और मैं आपको एक बात बता रही हूं, अगर ये बिहार से निकलकर देश के दूसरे राज्यों तक मामला पहुंच गया तो फिर बीजेपी के लिए ये मामला संभाले नहीं संभलेगा। इसीलिए अभी से ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अगर मामला आगे बढ़ा तो क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी तक बात आ सकती है। और आपको तो पता ही है दोस्तों, बीजेपी केवल एक चीज से डरती है, चुनाव हारने से। चुनाव हारने का डर हो तो मोदी जी भी 3 कृषि कानून के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगकर बकायदा राष्ट्र के नाम संदेश देने से चूकते नहीं है, क्योंकि बीजेपी को रिपोर्ट मिल जाती है कि भाई यूपी चुनाव हार जाएंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।